दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के VLOOKUP फंक्शन को कैसे हम एक्सेल के इनडायरेक्ट फंक्शन के साथ कंबाइन करके एक्सेल के VLOOKUP फंक्शन की लुकअप करने की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। ये VLOOKUP प्लस इनडायरेक्ट फंक्शन का कॉम्बिनेशन हमारे लिए एक्सेल की एक ही वर्कबुक में रखी हुई अलग अलग शीट में से वैल्यू को लुकअप करके हमारे सामने प्रेजेंट करेगा। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक एक्सेल वर्कबुक है जहाँ पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का सेल्स डेटा दिया गया हुआ है। आप यहाँ पे नीचे अलग अलग टैब देख सकते हैं, अलग अलग एक्सेल शीट देख सकते हैं। इस एमपीडी शीट में मल्टीनेशनल कंपनी का मास्टर प्रोडक्ट डेटा दिया गया हुआ है। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग आप देख रहे हैं, यह है मास्टर प्रोडक्ट डेटा। ये सभी प्रोडक्ट ये मल्टीनेशनल कंपनी सेल कर रही है अपनी अलग अलग ब्रांच में। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में डील कर रही है। आप यहाँ पे देखिए, इस कंपनी की 5 अलग अलग ब्रांच है। ब्रांच 1 यहाँ पे दिसंबर मंथ का सेल्स डेटा है, यह है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, और यहाँ पे इस कॉलम में सेल्स वैल्यू है। यह है ब्रांच 2। इस शीट में भी दिसंबर मंथ का सेल्स डेटा है, यह है ब्रांच 3। इस शीट में भी दिसंबर मंथ का सेल्स डेटा है। उसी तरह ब्रांच 4 में भी सेल्स डेटा है और उसी तरह ब्रांच 5 में भी सेल्स डेटा अवेलेबल है दिसंबर मंथ का। और यहाँ पर इस शीट में ऑल ब्रांच मास्टर सेल्स डेटा का एक छोटा सा टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है, जहाँ पर आप इस कंपनी की अलग अलग 5 ब्रांच को देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस सेल्स में VLOOKUP प्लस इनडायरेक्ट फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से किया हुआ है कि यहाँ पर हम कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो सभी ब्रांच का सेल्स डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि एयर प्यूरीफायर। तो देखिए, सभी ब्रांच का सेल्स डेटा हमारे सामने पॉपअप होके यहाँ पे शो हो चुका है। यह है ब्रांच 1 का सेल्स डेटा, ब्रांच 2 का, उसी तरह ब्रांच 3, 4 एंड 5 का सेल्स डेटा यहाँ पे शो हो चुका है। इस काम को करने का फायदा ये है कि हमें यहाँ पे अलग अलग ब्रांच में जाके किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल्स डेटा देखने के लिए हमें बार बार इस शीट्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी सेल्स वैल्यू एक ही बार में यहाँ पे शो हो जाएगी। तो दोस्तों, इस काम को हम बोलेंगे मल्टीपल शीट VLOOKUP। ये काम किया है हमने VLOOKUP प्लस इनडायरेक्ट फंक्शन के कॉम्बिनेशन से। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको ये समझना जरूरी है कि ये इनडायरेक्ट फंक्शन आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन टाइप कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इनडायरेक्ट फंक्शन सिलेक्ट कर लूंगा। अब दोस्तों, पहला आर्ग्यूमेंट है रेफरेंस टैक्स। ये इनडायरेक्ट फंक्शन बहुत ही छोटा फंक्शन है। यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है रेफरेंस टैक्स। तो दोस्तों, रेफरेंस टैक्स में मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप सोचिए हमें क्या मिलेगा। मैं यहाँ पर एंटर कर रहूंगा। यहाँ पर हमें एरर मिली हुई है। चलिए, इस फॉर्मूला को मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे रेफरेंस टैक्स में हमने जो सेल सिलेक्ट किया हुआ था उसे चेंज करके मैं अब ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा, I6। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। हमें रिजल्ट मिला 60। तो इसका लॉजिक आप थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों। ये सेल का लोकेशन K4 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पर हमने उसी सेल को रिफर करके यहाँ पे नाम लिखा हुआ है K4। तो जब हमने इनडायरेक्ट फंक्शन में ये सेल सिलेक्ट किया तो इनडायरेक्टली फॉर्मूला ने हमें ये रिजल्ट शो कराया। अब दोस्तों, फिर से मैं ये फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ F2 करके। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे इस रेफरेंस टैक्स को चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डबल कोट्स में टाइप करूंगा K4। अब दोस्तों, हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो देखिए, हमें रिजल्ट मिला 60। तो दोस्तों, इनडायरेक्ट फंक्शन कुछ इस तरह से काम कर रहा है। जब हम रेफरेंस टैक्स में किसी सेल नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट फंक्शन उस सेल नंबर में जाके इनडायरेक्टली वैल्यू को शो कराएगा, और जब भी हम इनडायरेक्ट फंक्शन में सेल्स रेफरेंस को कोटेशन मार्क में शो करेंगे तो वो डायरेक्टली उसी वैल्यू को शो कराएगा जहां पे उसकी वैल्यू टाइप करी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं K4 सेल में 60 है। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट फंक्शन के इसी लॉजिक का यूज करने वाले हैं VLOOKUP फॉर्मूला के साथ। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक नई वर्कबुक में लेके चलता हूँ जहाँ पर हम इस काम को पूरी डिटेल में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत करिए। आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के लेके जाने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त JK, आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो ये है हमारी नई वर्कबुक जहाँ पे हम इस कॉम्बिनेशन को सीखने वाले हैं। इस शीट में है मास्टर प्रोडक्ट डेटा, जहां पर ऑल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की लिस्टिंग है जो ये मल्टीनेशनल कंपनी सेल कर रही है। ये है ब्रांच 1 का सेल्स डेटा, दिसंबर मंथ का सेल्स डेटा, उसी तरह ब्रांच 2 का डेटा, ब्रांच 3, ब्रांच 4 और ब्रांच 5 का डेटा है। और इस शीट में टेबल बनाया हुआ है जहां पर हम प्रोडक्ट इस सेल से सिलेक्ट करेंगे और यहां पर ऑटोमेटिकली सभी ब्रांच का सेल्स डेटा शो कराएंगे VLOOKUP प्लस इनडायरेक्ट फॉर्मूला की मदद से। सबसे पहला काम हमें इन सभी सीट में जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा को हमें एक नाम देना पड़ेगा। और हम नाम कैसे देंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इस शीट में जाऊंगा जहां पर है मास्टर प्रोडक्ट डेटा। इस डेटा को हमें एक नाम देना पड़ेगा, तो वो नाम हम कैसे देंगे? तो उसके लिए हमें जाना है फॉर्मूलाज में और यहाँ पे हमें जाना है नेम मैनेजर में। जैसे ही नेम मैनेजर के ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें न्यू के ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ पे हमें इस टेबल को एक नाम देना है। मैं नाम दूंगा मास्टर प्रोडक्ट डेटा और यहाँ से मैं रेंज सिलेक्ट कर लूंगा। कौन सी रेंज हमें चाहिए इस मास्टर प्रोडक्ट डेटा में? तो मैं पहले तो इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करूंगा तो पूरी सेल्स रेंज सिलेक्ट हो जाएंगी और मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो देखिए हमने इस डेटा को एक नाम दे दिया है जिसका नाम है MPD। अब मैं यहाँ से इसे क्लोज करूंगा। अब उसी तरह हमें ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4 और ब्रांच 5 को भी एक एक नाम देना है। तो सबसे पहले तो मैं ब्रांच 1 की शीट ओपन कर लूंगा। यहाँ पर फॉर्मूला में जाना है, नेम मैनेजर में जाना है और यहाँ से हमें न्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसे हम वही नाम देंगे जो शीट का नाम है ब्रांच 1 और यहाँ पर भी लिखा हुआ है ब्रांच 1। तो मैं टाइप कर लूंगा ब्रांच अंडरस्कोर 1 और यहाँ से मैं सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों सेल्स रेंज हम सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह, प्रोडक्ट और सेल्स वैल्यू को ही सिलेक्ट करेंगे, हम मंथ को इंक्लूड नहीं कराएंगे। तो मैं सबसे पहले तो इस तरह से सेल्स रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करूंगा तो पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी नीचे तक। अब मैं यहाँ से इसे ओके कर दूंगा। तो इसका भी नाम हमने दे दिया है ब्रांच 1। यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। उसी तरह हम ब्रांच 2 को भी नाम दे देंगे। तो फॉर्मूला में जाना है, नेम मैनेजर में जाना है, यहाँ से न्यू के ऊपर क्लिक करनी है। इसे हम नाम देंगे ब्रांच अंडरस्कोर 2। सेल्स रेंज हमें सिलेक्ट करनी है, मैंने आपको बताया है कैसे सेल्स रेंज सिलेक्ट करनी है। हम यहाँ से यहाँ तक वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो पूरी सेल्स रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। हमें मंथ वाले कॉलम को इंक्लूड नहीं कराना है। मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो देखिए ब्रांच 2 भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। मैं क्लोज कर दूंगा। यहाँ से ब्रांच 3 की शीट ओपन करूंगा, फिर से फॉर्मूला, नेम मैनेजर, यहाँ से न्यू, यहाँ पे हमें नाम टाइप करना है ब्रांच अंडरस्कोर 3, सेल्स रेंज सिलेक्ट करनी है यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ से हम ओके कर देंगे तो ब्रांच 3 भी नेम मैनेजर में ऐड हो जाएगा। यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा। ब्रांच 4 की सीट ओपन कर लूंगा, फॉर्मूला, नेम मैनेजर, न्यू टाइप करना है ब्रांच अंडरस्कोर 4, यहाँ से सेल्स रेंज इस तरह हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। ओके कर दीजिए। यहाँ से ब्रांच 4 भी ऐड हो चुकी है, यहाँ से क्लोज कर दीजिए। ब्रांच 5 की सीट ओपन कर लीजिए, फॉर्मूला, नेम मैनेजर, न्यू, यहाँ पे हम टाइप करेंगे ब्रांच अंडरस्कोर 5, सेल्स रेंज सिलेक्ट करनी है यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करिए, पूरी रेंज सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ से ओके कर दीजिए। तो हमने अब अपनी हर सीट को एक नाम दे दिया है। इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब दोस्तों हम यहाँ पे ऑल ब्रांच मास्टर सेल्स डेटा की सीट में चले जाएंगे और यहाँ पे हम प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, जहाँ पर हम बारी बारी से प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम रिजल्ट शो कराएंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो डेटा टैब में जाना होगा। यहाँ से डेटा वैलिडेशन में जाना है, यहाँ से डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमें लिस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और सोर्स में हमें मास्टर प्रोडक्ट डेटा सिलेक्ट करना है। तो मैं ये सीट ओपन कर लूंगा और पहले तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा तो पूरी मास्टर प्रोडक्ट डेटा की रेंज सिलेक्ट हो जाएगी।
जाएंगी। अब मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है। आप यहाँ पे देखिए सभी प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम VLOOKUP प्लस इनडायरेक्ट फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह लगाएंगे कि जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करें तो सभी ब्रांच का सेल्स डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाए। इसे आप कह सकते हैं मल्टीपल शीट VLOOKUP। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे और VLOOKUP का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। टैब प्रेस करिए, VLOOKUP का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी रहेगी? लुकअप वैल्यू रहेगी हमारी ये सेल जहाँ पे हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करने वाले हैं, कॉमा टेबल एरे। अब दोस्तों यहाँ पे टेबल एरे की जगह पर हम इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट VLOOKUP फॉर्मूला में हम सिर्फ एक ही टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 5 अलग अलग टेबल है। ब्रांच 1 का टेबल, ब्रांच 2 का, ब्रांच 3, ब्रांच 4 और ब्रांच 5 का टेबल। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 5 अलग अलग टेबल हैं। तो यहाँ पर हम अकेले VLOOKUP से काम नहीं चला सकते, तो यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ से आप इनडायरेक्ट फंक्शन सिलेक्ट कर लीजिए, टैब प्रेस करिए, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है पहला आर्ग्यूमेंट रेफरेंस टैग्स। तो दोस्तों यहाँ पर रेफरेंस टैग्स हम कुछ इस तरह देंगे कि ये रेफरेंस टैग इन सभी ब्रांच को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ब्रांच _1, ब्रांच _2, उसी तरह ब्रांच _3, ब्रांच _4 और ब्रांच _5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो रेफरेंस टैग्स हम किस तरह बनाएंगे इस इनडायरेक्ट फंक्शन में, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये सेल सिलेक्ट करना है जहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए? ब्रांच के बाद हमें चाहिए अंडरस्कोर। तो यहाँ पर मैं N% का साइन लगाऊंगा, डबल कोट्स करूंगा और अंडरस्कोर का साइन लगा दूंगा, फिर से मैं डबल कोट्स कर लूंगा। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए? अब दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए 1। ब्रांच अंडरस्कोर हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है, अब हमें चाहिए यहाँ पर 1। तो मैं फिर से N% का साइन लगाऊंगा और यहाँ से मैं एरो प्रेस करके ऊपर वाला सेल सिलेक्ट कर लूंगा जहाँ पे टाइप करा हुआ है 1। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर लूंगा। यहाँ पर इनडायरेक्ट फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, कॉमा VLOOKUP फॉर्मूला फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो दोस्तों कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा रहेगा 2, क्योंकि हमने इन सभी 5 ब्रांचों को नेम देने के टाइम जो सेल्स रेंज सिलेक्ट करी हुई थी उसमें पहले कॉलम में प्रोडक्ट नेम था और दूसरे कॉलम में सेल्स वैल्यू थी। तो हमें यहाँ पर सेल्स वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2 टाइप करूंगा, कॉमा हमें यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करूंगा। यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज कर लूँ। तो हमने यहाँ पर VLOOKUP और इनडायरेक्ट फंक्शन का कॉम्बिनेशन लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। तो देखिए यहाँ पर अभी कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी तक प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं किया है। अब इस फॉर्मूला को दोस्तों मैं यहाँ नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि एयर प्यूरीफायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांच 1 का डेटा तो हमें यहाँ पे शो हुआ है, लेकिन ब्रांच 2, 3, 4, 5 का डेटा हमें यहाँ पे नहीं मिला है। इसका रीज़न यही है कि हमने VLOOKUP फॉर्मूला लगाने के समय लुकअप वैल्यू वाले सेल को लॉक नहीं किया था। तो चलिए मैं यहाँ से फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ F2 करके। यहाँ पर आप ये जो C2 सेल देख रहे हैं जहाँ पर प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बनाया हुआ था, उसी सेल को हमें यहाँ पे लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए मैं F4 प्रेस कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर कॉलम और रो दोनों लॉक हो चुकी है, क्योंकि जब भी हम ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग करें हम चाहेंगे कि ये सेल्स अपनी जगह पर ही रहे, अपनी जगह से मूव ना करे। तो हमने ये C2 सेल लॉक कर दिया है, एब्सोल्यूट लॉक कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा। अब दोस्तों इस फॉर्मूला को मैं यहाँ नीचे तक ड्रैग कर लूंगा। तो देखिए हमें सभी ब्रांच का डेटा मिल चुका है। अब दोस्तों इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे एरर शो हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह की एरर शो ना हो, उसकी जगह पे ब्लैंक शो हो जाए, तो दोस्तों आपको इफ एरर फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पहले तो ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे, F2 लगा के फॉर्मूला ओपन कर लेंगे और यहाँ पर VLOOKUP के आगे हम इफ एरर का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे।
अब दोस्तों आप यहाँ पर ऊपर आ जाइए, यहाँ पर ऊपर हमें फोकस करना है। पहला आर्ग्यूमेंट है वैल्यू, तो वैल्यू के लिए ये पूरा VLOOKUP का फॉर्मूला ही रहेगा। मैं यहाँ पे लास्ट में आके कॉमा कर दूंगा और ब्लैंक के लिए मैं 2 बार डबल कोट्स टाइप कर दूंगा और ब्रैकेट यहाँ से क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ से एरर हट चुकी है। इस फॉर्मूला को अब मैं नीचे तक ड्रैग कर लूंगा, तो हर एक सेल से एरर यहाँ पे हट चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि एयर कंडीशन। तो देखिए वैल्यूज यहाँ पे पॉपअप हो चुकी है सभी ब्रांच के लिए। अगर आप इस रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहते हैं तो चलिए कोई एक ब्रांच में जाके हम इस रिजल्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए हम चलेंगे ब्रांच 5 में और एयर कंडीशन की वैल्यू देखेंगे। ब्रांच 5 एयर कंडीशन की वैल्यू है 47449। इस सीट में हम जाएंगे और देखेंगे वैल्यू है 47449। तो हमने ये जो फॉर्मूला लगाया हुआ है ये बिल्कुल सही है। दोस्तों ये तो थी एक ट्रिक VLOOKUP प्लस इनडायरेक्ट फंक्शन को लगाने की। मैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक दूसरी ट्रिक भी बताने जा रहा हूँ, उसे भी आप ध्यान से देखिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्रांच नंबर हमने यहाँ पे अलग कॉलम में लिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 अलग कॉलम में है। उसकी जगह पर हम ब्रांच नंबर डायरेक्टली यहाँ पर ब्रांच के साइड में टाइप कर सकते हैं, जैसे कि ब्रांच _1। इसे मैं ऊपर से नीचे तक ड्रैग कर लूंगा। तो देखिए यहाँ पर ब्रांच 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे शो हो चुकी है। तो ये जो ब्रांच 1 to 5 है वो रिप्रेजेंट करेंगी हमारी इन सभी सेल्स रेंज को जो हमने पहले दी हुई थी, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4 और ब्रांच 5। अब दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा हुआ है उसे मैं डिलीट कर दूंगा और फिर से हम यहाँ पर VLOOKUP प्लस इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। इस बार हमारे पास ऑलरेडी नाम है ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4 और ब्रांच 5। इस बार हमें 2 अलग अलग सेल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनडायरेक्ट फंक्शन के लिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि इसे कैसे करते हैं। इज इक्वल टू VLOOKUP वैल्यू हमारी ये सेल रहेगी जहाँ पर हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा यहाँ पर टेबल एरे की जगह पर हम लगाएंगे इनडायरेक्ट फंक्शन। आप इनडायरेक्ट फंक्शन ओपन कर लीजिए, रेफरेंस टैग। अब दोस्तों रेफरेंस टैग्स के लिए हम सिंपली ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे जहां पर लिखा हुआ है ब्रांच _1, जो रिप्रेजेंट करेंगी ब्रांच _1 को। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर लूंगा, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 रहेगा जहां से हम सेल्स वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके लेके आएंगे, कॉमा हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं 0 टाइप करूंगा। यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर प्रेस कर। तो देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू मिल चुकी है। फिर से दोस्तों मैं फॉर्मूला ओपन कर लूंगा F2 करके और ये C2 सेल को F4 लगा के एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा। मैं यहाँ से एंटर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल चुका है। ये जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताई है वो पहली मेथड से इजी है, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 अलग अलग सेल डिफाइन नहीं करने पड़ते हैं इनडायरेक्ट फॉर्मूला में। हम सिर्फ एक ही सेल्स रेफरेंस देंगे और हमारा काम बन जाएगा। इस रिजल्ट को हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए ब्रांच 4 में रिजल्ट क्या है, 58114 प्रोडक्ट एयर कंडीशन के लिए। तो मैं यहाँ पर ब्रांच 4 में चला जाऊंगा और यहाँ पर देख लूंगा कि एयर कंडीशन की सेल्स वैल्यू क्या है। यहाँ पर है 58114। तो हमने ये जो VLOOKUP प्लस इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाया है बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर दोनों मेथड दिखाने का मेरा इंटेंशन यही था कि आप इससे कुछ नया सीखें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।